तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं जफर का पुरखुल सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में जो नाकाबिला फरामोश वाक़या पेश कर रहे हैं वो हमें मुल्तान रोड लाहौर से जमील अहमद अवान साहब ने भेजा है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 1994 में मैंने सऊदी अरब में मुलाजमत खत्म होने के बाद समनाबाद मोड़ लाहौर के करीब रुस्तम पार्क में एक चलता हुआ जनरल स्टोर खरीद कर कारोबार का आगाज और हुसूल रिस्क का बाकायदा सिलसिला शुरू किया। इसी साल नवंबर का वाक़या है। रात 9 बजे के करीब एक औरत जो बज़ाहिर मरीजा मालूम होती थी मेरे स्टोर पर आई और इंतहाई लजाजत भरे लहजे में कहने लगी, भाई साहब, आपके पड़ोसी बट मेडिकल स्टोर की मार्फत आपसे कुछ सौदा सरफ लेने आई हूँ। मुझे कुछ चीजें उधार दे दें, पैसे मेडिकल स्टोर वाले आपको दे देंगे। औरत शक्ल सूरत से नहायत तेज व तर्रार और मक्कार मालूम हो रही थी। उसकी बातें सुनकर मैंने बड़े अखलाक से कहा, मैं तो आपको जानता ही नहीं। आप जिस स्टोर का जिक्र कर रही हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक या दोस्ती भी नहीं है। अगर आप उनसे चिट लिखवा कर ला दें या उनके किसी आदमी से कहलवा दें तो मैं सौदा सरफ दे दूंगा। औरत के हाथ में एक बड़ा शॉपिंग बैग था जिसमें कुछ चीजें थीं। अच्छा, तो मैं स्टोर वाले से चिटला देती हूँ। ये कहते हुए वो स्टोर से निकलकर सड़क की तरफ चली गई। जाते जाते इधर उधर तायराना नजरों से दुकान पर रखी अशिया का जायजा भी लेती गई, जहां बड़े शीशे के रैक्स में मुख्तलिफ कीमती अशिया रखी हुई थी। फिर 5 मिनट बाद ही वापस आ गई। अल्लाह जाने वो बट मेडिकल स्टोर गई भी या नहीं। मैं तो अपने स्टोर के अंदर था। बहरहाल दुकान में दोबारा दाखिल होते ही उस औरत ने मुझे 50 रुपए का नोट थमाते हुए चंद चीजें तलब की। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप तो मेडिकल स्टोर से चिट लाने गई थी और अब 50 रुपए कहाँ से आ गए? लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। मैं समझ गया कि इसने बट मेडिकल स्टोर का झूठा हवाला दिया है। बहरहाल मैं उसे मतलूबा अशिया देकर बकाया पैसे देने लगा तो उसने कहा, एक पाव बिस्किट भी दे दो। मैं नीचे की तरफ झुककर मुख्तलिफ ट्रेस से बिस्किट शॉपिंग बैग में डालने लगा। शोकेस के ऊपर बाट तोलने का कांटा और दीगर कई अशिया रखी हुई थी। जो ही मैं बिस्किट शॉपर में डालकर उठा तो देखा कि इस औरत ने रैक से कोई चीज उठाकर अपने शॉपिंग बैग में डाली है। चोरी का इसे खूब मौका मिला। उसने सोचा कि स्टोर वाला तो नीचे झुका बिस्किट डाल रहा है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। उसने चोरी का मौका गनीमत जाना। उसे चोरी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देख लिया था, लिहाजा तेजी से बिस्किट का शॉपर एक तरफ रखा और इसकी तरफ घूरते हुए बड़े दस्त लहजे में कहा, बहन, अपना शॉपिंग बैग जरा मुझे चेक करवाओ। तुमने क्या चीजें मेरे रैक से उठाकर बैग में डाली हैं? बस मेरा यह कहना था कि इसने सारा स्टोर सर पर उठा लिया। चीख चीख कर कहने लगी, मुझे चोर समझते हो? साथ ही गलीज गालियां भी बकने लगी। मैं हैरान हुआ कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसकी गाली गलोच की परवाह किए बगैर मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, मैंने खुद तुम्हें रैक से कोई चीज उठाकर शॉपिंग बैग में डालते देखा है। मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ ही थी। तुमने मेडिकल स्टोर वालों का हवाला भी झूठा दिया। तुम अपना बैग चेक करवाओ, बेहतर होगा। अगर तुम्हारे बैग से चोरी शुदा चीज ना निकली तो मैं हर सजा का मुस्तहिक होऊंगा। बस तुम अपना बैग चेक करवा दो। लेकिन उसने अपना बैग सख्ती से थामा हुआ था और किसी भी तरह चेक करवाने पर राजी ना थी। फिर अचानक ही वो इस कदर तैश में आ गई कि मैं घबरा गया। मैंने उसे कहा, बहन, मैं मातत चाहता हूँ, तुम्हारा भला हो। मगर वो तो जान ही नहीं छोड़ रही थी, जैसे उसके अंदर कोई माफूकुल फितरत शय या कोई जिन हलोल कर गया हो। फिर इसी अशना रैक पर पड़े तराजू का एक बाट उठाकर मेरे सर पर मारने ही लगी थी कि मैंने फौरन अपना सर नीचे झुकाकर खुद को बचाया। इसके बाद वो हिस्यानी अंदाज में स्टोर में रखी मुख्तलिफ चीज़ों को उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। या अल्लाह, ये मैंने किस मुसीबत को छेड़ दिया, मैंने बेबसी से दिल ही दिल में सोचा। इस दौरान इसकी करख्त और तेज आवाज और हरकत देखकर सड़क से कुछ लोग मेरे स्टोर में आ गए। मैंने नहायत सच्चाई से एक एक बात उनको बता दी। सब इसकी मक्कारी समझ गए और कहने लगे, ठीक कहते हैं ये बुजुर्ग, अगर तुम सच्ची हो और कोई चीज नहीं चुराई तो अपना बैग चेक करवा दो।
मगर उस झूठी औरत ने उल्टा उन्हें भी दो चार सुना दी। फिर उन्हीं में से एक नौजवान ने उससे कहा, इंसान बनो शरीफुल नफ्स और मोहम्मद इंसान पर तुम मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगा रही हो। हालांकि वो माजरत कर रहे हैं, लेकिन बजाय खामोश होने के वो धमकियों पर उतर आई और कहने लगी, मैं थाने जा रही हूँ। लेकिन जब थाने जाने की धमकी देने के बावजूद वहीं खड़ी रही तो इसी नौजवान ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले जाकर खड़ा किया और कहा, ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। इतने में एक और आदमी भी आ गया। फिर एक और शख्स आगे बढ़ा। सब समझ चुके थे कि औरत झूठी है, महज अपनी बरियत के लिए मक्कारी कर रही है। वो हर एक से मुसलसल बदअखलाकी कर रही थी। इतने में एक शख्स ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुम अखलाक की जुबान नहीं समझोगी। तुमने इस शरीफुल नफ्स स्टोर वाले की चोरी भी की और उल्टा उसे गालियां भी दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो, स्टोर वाला बुजुर्ग अब भी बड़े आराम से खड़ा है। अगर तुम सच्ची थी तो बिला झिझक शॉपिंग बैग दिखा देती और मामला इस नहज तक ना पहुंचता। इसकी बात सुनकर भी वो औरत थाने जाने पर बजिद रही तो शख्स ने उसे धक्का देते हुए कहा, जाओ थाने और जिसे मर्जी ले आओ। तो वो औरत बकती झकती पैर पटकती चली गई। मैंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोग फरिश्ते बनकर मेरी मदद को नहीं आते तो ना जाने वो औरत मेरा क्या हश्र करती। मैं मेडिकल स्टोर वाले भट्ट साहब के पास गया और पूरा वाक़या उनके गोशगुजार किया तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार करते हुए हैरत से कहा कि हमारे पास तो इस तरह की कोई औरत नहीं आई। यकीनन ये सब ड्रामा उसने चोरी और धोखाधड़ी के लिए रचाया। आपने अच्छा किया कि इसका एतबार ना किया और हिकमत से काम लिया। बेशक अल्लाह रास्तबाजों के साथ होता है। मैं अपने मौक़िफ़ में सच्चा और वो झूठी थी।